मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए अदालत आज समाअत करेगी। आपको बता दें कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए जा चुके हैं। इन 7 के खिलाफ यूएपीए के तहत इल्जामात वज़ा किए गए हैं। तमाम मुलजमीन के खिलाफ कत्ल, दिगर जराइम और दहशतगर्दी की साजिश के तहत इल्जामात वज़ा किए गए हैं। गौरतलब है कि मुलजिम कर्नल पुरोहित ने अपने खिलाफ इल्जाम वज़ा करने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने कबूल करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। अदालत ने एनआईए कोर्ट से इल्जामात वज़ा करने के लिए कहा था। अब एनआईए कोर्ट ने इल्जामात वज़ा कर लिए हैं और अब इल्जामात वज़ा करने के बाद आज समाअत होने वाली है। जिनसी हरासानी के मामले में दाती महाराज की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट समाअत करेगा। दाती महाराज ने हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर वाले फैसले को चैलेंज किया है। फैसले में उनके खिलाफ मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। वाज़ेह है कि दाती पर 2016 में अपने आश्रम में 25 साला खातून के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगा था। दिल्ली पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर जून में मामला दर्ज किया और 1 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की गई। खबर आसाम से है, जहां के तिनसुकिया जिले में जुमेरात की शाम नामालूम अफराद ने 5 लोगों का गोली मारकर कत्ल कर दिया। 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तमाम महलूकीन मगरबी बंगाल से थे। फायरिंग के वक्त ये तमाम लोग एक दुकान पर बैठे हुए थे। तिनसुकिया जिले के बिश्नोई मख गांव में कत्ल की ये वारदात मिलिटेंट तंजीम उल्फा ने अंजाम दी है। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, तो वहीं मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। मगरबी बंगाल की वजीर आला ने भी कत्ल पर इजहार अफसोस किया है। उनको क्यों गोली से मारा गया और क्यों ये घटना घटी, इसको ठीक से जांच होना चाहिए और जो लोग इसमें जिम्मेवार है उसको पकड़ना चाहिए। हमारी नेत्री तथा बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और उन्होंने ये भी सवाल भी उठाई है कि इसके साथ जो एनआरसी का काम चल रहा है अभी असम में, इसका साथ तो कोई संपर्क है नहीं। वहीं आसाम कत्ल मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस तरह के हादसों के बाद अपने मफाद के लिए सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करना अफसोसनाक है। क्रिमिनल घटनाएं हैं, जो क्रिमिनल एक्ट है वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता और असम की सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद है कि ऐसी घटनाओं पर जब लोग राजनीति करते हैं और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोग, जो लोग की इस तरह की हरकतें करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, एकता के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जो है वो इस पर राजनीति नहीं